नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एंटिटी रिलेशनशिप, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईआर डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंटिटी रिलेशनशिप ईआर डेटा मॉडल। ठीक है, डेटा मॉडल क्या होता है, या आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। एक बेसिक डेटा मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। डेटा मॉडल क्या है, हमारा डेटा को हम किस प्रकार से स्टोर कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा के इर्द गिर्द जो कार्य हो रहा है, उसकी जो संरचना है, ठीक है, उसका जो मॉडल है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा मॉडल बोल रहे हैं। ठीक है, द ईआर मॉडल, ईआर डेटा मॉडल इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल। तो जो हमारा ईआर डेटा मॉडल होता है, क्या उच्च स्तर का एक डेटा मॉडल होता है। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, ब्लूप्रिंट एक नक्शे की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारा डेटा, उसके लिए जो हमारा वास्तव में डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, उसके लिए क्या एक ब्लूप्रिंट नक्शे की तरह काम करता है, विच इज लेटर इंप्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस, जिसको बाद में क्या किया जाता है, डेटाबेस की तरह लागू किया जाता है। ठीक है, जिसको बाद में डेटाबेस में लागू किया जाता है। द ईआर मॉडल इज फिजिकली रिप्रेजेंटेड इन द एसक्यूएल। ठीक है, तो जो हमारा ईआर डेटा मॉडल होता है, हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, उसको फिजिकली भौतिक तौर पर हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। ठीक है, इन ईआर मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो जो हमारा ईआर मॉडल होता है, वो डिस्क्राइब करता है हमारे स्ट्रक्चर को, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो संरचना रहेगी, ठीक है, जो ढांचा रहेगा, उसको किसकी मदद से करता है, एक डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब करता बताता है। ठीक है, विच इज नोन एज द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। क्लियर है बात। अब देखते हैं द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल आर। तो यहाँ पर जो ईआर मॉडल, उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटिटीज। तो एंटिटी क्या होती है हमारी, एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग। तो एंटिटी होती है हमारी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई पर्सन आ सकता है, कोई थिंग आ सकती है, कोई प्लेस आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर आप ए कार, ए स्टूडेंट, ये सब क्या एंटिटी, अ कॉलेज, अ कोर्स, सच थिंग्स आर नोन एज एंटिटी। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। इन द ईआर मॉडल वी ट्राई टू डिफाइन द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज। तो हम जो ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, उसमें क्या डिफाइन करते हैं, क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं दो एंटिटीज के बीच में। दो एंटिटीज के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, देयर कैन बी टू डिफरेंट एंटिटीज लाइक मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पर दो एंटिटीज हो सकती हैं, मैनेजर एंटिटी होगी, एक डिपार्टमेंट एंटिटी होगी। ठीक है, थ्रू द ईआर मॉडल वी ट्राई टू फाइंड एन एसोसिएशन बिटवीन द मैनेजर्स एंड द डिपार्टमेंट। तो ईआर जो मॉडल है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या एसोसिएशन है। ठीक है, द एंटिटीज हैव वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटीज के क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी जो गुण होते हैं इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हमारे जो मेन कंपोनेंट है हमारा सेकंड, वो क्या है, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज। तो जो हमारी एट्रीब्यूट होती है, वो क्या होती है, प्रॉपर्टी या फिर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण होते हैं हमारे एंटिटी के, उसको बोला जाता है। ठीक है, दे डिस्क्राइब द फीचर्स और क्वालिटीज और क्वालिटीज दैट एंटिटीज पोजेस। तो ये क्या बताते हैं, हमारे जो हमारी एंटिटी होती है, उसके फीचर, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज क्या, उसके गुण क्या है, उसके बारे में बताते हैं, जो भी एंटिटीज के अंदर होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज एंड हेल्प इन डिफाइनिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, वो प्रदान करते हैं डिटेल जानकारी प्रदान करते हैं हमें। ठीक है, जो हमारी एंटिटीज है उनके बारे में, और हम मदद करते हैं हमारी उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर देखें, फॉर एन एंटिटी स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है हमारी, उसके लिए एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। एंटिटी क्या है, स्टूडेंट। सिमिलरली फॉर एन एंटिटी कार, मान लीजिए एक और एंटिटी हमारी कार, उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, लाइसेंस, प्लेट नंबर, मॉडल, कलर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया वो एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, attributes further enhance the description of entities and contribute to the richness of the ER model by providing additional details about the entities being model.
तो एट्रीब्यूट जो हमारे होते हैं क्या कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, डिस्क्रिप्ट जो एंटिटीज है उनका जो जानकारी है उसका डिस्क्रिप्शन है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी रिचनेस में, जो ईआर मॉडल है उसको अच्छा बनाने में, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल डिटेल्स, जो हमारी एडिशनल जो अतिरिक्त जो जानकारी है हमारी उसको प्रोवाइड करके, उसको प्रदान करके एंटिटीज के बारे में, जो एंटिटीज हमारी बनाई जा रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हमारा जो मेन कंपोनेंट है हमारा ईआर मॉडल का, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है थर्ड पॉइंट हमारा, ठीक है। रिलेशनशिप टेल्स अस हाउ वेरियस एंटिटीज आर इंटर रिलेटेड। तो रिलेशनशिप हमें क्या बताता है कि किस प्रकार से जो हमारी एंटिटीज है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। इट रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज, तो ये हमारे दो एंटिटीज के बीच के एसोसिएशन को बताता है, उसके संबंध को बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टू डिफरेंट एंटिटीज मैनेजर एंड डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल तो दो डिफरेंट एंटिटी लेते हैं, एक मैनेजर ले लेते हैं, एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज मैनेजेस, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मैनेजेस का, मैनेज करना, प्रबंधन करना। ईच मैनेजर मैनेजेस अ डिपार्टमेंट, हर एक मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा एक डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। सिमिलरली ईच डिपार्टमेंट विल बी मैनेज बाय एटलीस्ट वन मैनेजर, उसी प्रकार से क्या होगा हमारा जो हर एक डिपार्टमेंट है वो कम से कम एक मैनेजर के द्वारा क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट को। इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल डायग्राम, ठीक है, शुरू में पढ़ा था हमने। तो बिलो इज द एग्जांपल ऑफ ईआर मॉडल डायग्राम। यहाँ पर हमने दो एंटिटी देखी, एक मैनेजर है एंटिटी, एक डिपार्टमेंट है एंटिटी, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मैनेजर्स का। मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा डिपार्टमेंट्स का। तो मल्टीपल मैनेजर डिपार्टमेंट्स का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। वहीं पर जो भी जितने भी डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट का कम से कम एटलीस्ट एक मैनेजर तो होगा ही। क्लियर है, यहाँ पर यही बात बोली गई है कि हर एक डिपार्टमेंट विल बी मैनेज बाय एटलीस्ट वन मैनेजर, कम से कम एक मैनेजर के द्वारा तो मैनेज किया जाएगा। और यहाँ ऊपर हमने क्या बोला, ईच मैनेजर मैनेजर्स डिपार्टमेंट, हर एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। क्लियर है, यहाँ पर अगर आप देखिए जो हमने शुरू में पढ़ा था, दो कंपोनेंट्स थे जो हमारे एंटिटीज और एट्रीब्यूट। तो एंटिटीज तो हमने यहाँ पर देख लिया, मैनेजर जो हमारी एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, रिलेशनशिप का कंसेप्ट देख लिया। ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, मैनेजर आईडी, नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से इस एंटिटी के क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये इसके क्या एट्रीब्यूट है। क्लियर है बात। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, ईआर मॉडल का। ईआर मॉडल को हमने देखा, ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, उसके तीन मेन कंपोनेंट देखे, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, ठीक है, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।